हेलो बोल दे एक बार, हेलो बोल दे। हेलो दोस्तों, थोड़े टाइम पहले जब Redmi Note 9 Pro और Note 9 Pro Max लॉन्च हुए थे या जब लॉन्च होने वाले थे, तो उससे ज्यादा एक्साइटेड थे हम Redmi Note 9 के लिए कि इस बार हमको क्या फीचर देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो Note 8 था ना, वो बजट सेगमेंट में आता था, 10,000 के अंदर आपको काफी तगड़े फीचर्स देता था। और उसी को देखते हुए भाई Redmi Note 9 से हमारी काफी उम्मीदें थी। हालांकि उस इवेंट में तो लॉन्च नहीं किया था Note 9 को, और उसके बाद काफी टाइम से चल रहा था कि कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा। फाइनली Xiaomi की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है Redmi Note 9 ग्लोबली अभी लॉन्च हो गया है। इंडिया के अंदर आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो एक बार फिर आपको काफी अच्छे स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। काफी अच्छी प्राइस पॉइंट के अंदर इंडिया के अंदर आने वाला है। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इसी स्मार्टफोन की सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में, सारे फीचर्स के बारे में, और इंडिया में आपको कब देखने को मिलेगा, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर करेंगे डिस्कस। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं, और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं हम 100 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई फोन के बिल्ड एंड डिजाइन से। यहां पर मैं पहले Note 8 की बात करूं तो वहां पर आपको ग्लास बिल्ड देखने को मिलता था। यहां पर आपको ग्लास बिल्ड देखने को नहीं मिलेगा इस बार। यहां पर आपको प्लास्टिक बैक देखने को मिलेगा। हालांकि फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, लेकिन पीछे की तरफ आपको ग्लास्टिक फिनिश देखने के लिए मिलेगा, प्लास्टिक की फ्रेम देखने के लिए मिलेगी, प्लास्टिक का बैक देखने के लिए मिलेगा। तो ओवरऑल अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो दिखने में अच्छा है। थोड़ा सा स्टडीनेस में आपको कम मिलेगा, प्रीमियम लुक उतना नहीं मिलेगा जितना आपको Note 8 के अंदर देखने को मिला था। Note 8 के अंदर जो बिल्ड क्वालिटी थी काफी अच्छी थी। यहाँ पर थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया गया है। डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर डिजाइन ऑलमोस्ट आपको Redmi Note 9 Pro और Note 9 Pro Max जैसा देखने को मिलता है। यहां पर आपको जो कटआउट मिलता है, कैमरा का जो स्क्वायर शेप कटआउट मिलता है, उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है और उसमें आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। तो बाकी जो डिजाइन है वो आपको वैसी की वैसी मिलती है जैसी आपको Note 9 Pro में मिली थी। फ्रंट की अगर बात करेंगे तो यहां पर आपको पंच होल वाला डिस्प्ले मिलता है। Note 9 Pro में आपको मिलता था यहां पर सेंटर में पंच होल, यहां पर आपको लेफ्ट साइड में पंच होल देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं बिल्ड एंड डिजाइन की तो अच्छी बिल्ड एंड डिजाइन आपको देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया है यहां पर, लेकिन फिर भी ठीक बिल्ड एंड डिजाइन आपको देखने को मिलती है। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं यहां पर तो डिस्प्ले मिलता है यहां पर 6.53 इंचेस का IPS LCD पैनल। यहां पर आपको पंच होल देखने के लिए मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर, यानी कि फुल व्यू एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। छोटा सा पंच होल आपको देखने को मिलता है। यहां पर 450 निट्स की ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाती है। 395 ppi की पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है। 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है और काफी अच्छा डिस्प्ले दिया गया है। 82% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको देखने को मिलता है, एक्चुअल स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। तो ओवरऑल अगर डिस्प्ले की बात करेंगे तो काफी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलता है। और Note 8 के अंदर भी आपको काफी अच्छा डिस्प्ले दिया गया था। यहां पर भी फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला 6.53 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। तो काफी अच्छा काम किया गया है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर मिलता है आपको MediaTek Helio G85 प्रोसेसर। G85 MediaTek की तरफ से अभी अनाउंस नहीं किया गया है, यानी कि उसकी वेबसाइट पर अभी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन ये जो प्रोसेसर है G80 का ओवरक्लॉक वर्जन होने वाला है। ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 2.0 गीगाहर्ट्ज की यहां पर क्लॉक स्पीड मिलेगी आपको, पीक क्लॉक स्पीड। साथ ही में ARM वाली G52 वाला GPU मिलेगा जो कि डिसेंट आपको गेमिंग की परफॉर्मेंस दे देगा। और जो Note 8 में 665 मिलता था उससे बेटर परफॉर्मेंस आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी इसके फोन के अंदर देखने को मिलने वाली है। भाई बैटरी की अगर बात करें तो 5020 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, लेकिन Xiaomi की तरफ से एक उल्टा काम किया गया है भाई। यहाँ पर कभी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती थी तो बॉक्स में आपको 10 वॉट का चार्जर दिया जाता था। इस बार 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है तो 22.5 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो भाई ये चीज क्या करी गई है ये कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन हाँ 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है जो कि एक अच्छी बात है। साथ ही में 9 वॉट की रिवर्स चार्जिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल की बात करेंगे तो काफी अच्छा बैटरी मॉड्यूल दिया गया है। साइज काफी अच्छा मिलता है बैटरी का, फास्ट चार्जिंग भी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। उसी के साथ में मैं बात करूं यहां पर कैमरा सेक्शन की तो यहां पर आपको कुछ भी अपग्रेड नहीं दिया गया है। यहां पर आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जहां पर आपको सैमसंग का GM1 सेंसर देखने को मिलेगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है। तो यहां पर कैमरा में कुछ भी अपग्रेड नहीं किया गया है, ठीक ठाक आपको कैमरा सेटअप मिल जाता है। सेम एज Note 8 यहां पर आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। तो भाई सेल्फी कैमरा में भी कोई भी अपग्रेड देखने को नहीं मिलता है। दोनों कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड पे। ओवरऑल कैमरा सेटअप की बात करेंगे तो डिसेंट कैमरा सेटअप मिलता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। उसके अलावा मैं दूसरी चीजों की अगर बात कर लूं यहां पर तो Android 10 के ऊपर आपको फोन मिलेगा। उसी के साथ में MIUI 11 का सपोर्ट मिलेगा।
आउट ऑफ द बॉक्स फोन आपको मिलेगा एंड्रॉइड 10 के ऊपर, साथ ही में MIUI 11 का सपोर्ट मिलेगा और MIUI 12 का अपडेट आपको काफी जल्दी देखने को मिल जाएगा। और भाई MIUI 12 के अंदर आपको काफी कूल फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं भाई, इस वीडियो को जरूर से जाकर चेक करो। काफी अच्छे यहाँ पर आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे MIUI 12 के अंदर, तो उसका अपडेट आपको बहुत जल्दी से मिल जाएगा। उसके अलावा दूसरी चीजों की बात कर लें तो 3.5mm जैक आपको मिलता है, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, NFC मिल जाता है, IR ब्लास्टर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है और सारे शूटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर फोन की बात करें तो काफी तगड़ा फोन यहाँ पर दिया गया है। वेरिएंट्स की बात करते हैं भाई, 2 वेरिएंट में फोन लॉन्च हुआ है, 3GB प्लस 64GB, 4GB प्लस 128GB। और इसका जो ग्लोबल प्राइस रखा गया है, ग्लोबल प्राइस है इसका 180 यूरो के आसपास। अगर इसको अपन इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 15,000 रुपए के आसपास बनता है। और भाई मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि ये फोन इंडिया के अंदर 15,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर आपको देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से ये फोन आएगा लगभग 11,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर, क्योंकि जैसा हमने नोट 7 के साथ में देखा, नोट 8 के साथ में देखा, ये सारे फोन आपको 9,000 10,000 के आसपास ही देखने को मिले, तो ये फोन भी उतने के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से 11,000 रुपए के आसपास में ये फोन आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। लॉन्च डेट की अगर बात करें तो भाई जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है उसके 1 महीने के अंदर आपको ये फोन जरूर से इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो भाई आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बताओ कि इस प्राइस पॉइंट पर यानी 10,000 के आसपास अगर ये फोन इंडिया के अंदर लॉन्च होता है इसी स्पेसिफिकेशंस के साथ में, तो क्या आप ये फोन लेना पसंद करोगे? कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरा वीडियो की नोटिफिकेशंस पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।